चलिए अब चुनाव की 20 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के शीर्ष अधिकारियों को अपराधी छवि वाले प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की जांच करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जांच में सभी दोषी मिलने पर सभी को तत्काल बर्खास्तगी का निर्देश भी दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाकर प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड रिव्यू करेगी। सीएम योगी ने कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। साथ ही केस की सीबीआई जांच कराने का भी आश्वासन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और उनके परिवार वालों से कहने लगे, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, हम जांच करवा रहे हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव इस दौरान योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हो रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में या फिर सीबीआई से कराने की मांग की है। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से हुई व्यापारी की मौत पर मायावती ने दुख जताया। मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच करने की भी मांग की। मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इस राज्य में बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा, वास्तव में ऐसी घटनाओं से पूरा प्रदेश पीड़ित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का दौरा। कानपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 556 करोड़ की सौगात दी, 45 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि महिलाओं को बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पहले की सरकारों में युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। 2017 चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने शुरू किया मिशन 84। मिशन 84 को आगे ले जाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। 2017 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हारी हुई सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां बड़ी दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं छोटे दल भी अपनी एकजुटता बनाने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में राजा भैया और शिवपाल यादव ने उन्नाव में एक दूसरे से मुलाकात की। शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया की हुई मुलाकात उन्नाव में चर्चा का विषय बन गई है। दोनों पार्टियों के साथ अन्य पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दोनों की मुलाकात फिलहाल गठबंधन जैसी कोई बात नहीं हुई। यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर है और लगातार 3 दिनों से कार्यालय में संगठन और प्रकोष्ठों की बैठक ले रही हैं। इस दौरान प्रियंका ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में आ गई हैं और ताबड़तोड़ बैठकें ले रही हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए माइक्रो प्लान तैयार हो रहा है। कांग्रेस एक जैसी समस्याओं को प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र में शामिल करेगी, जबकि विधानसभा क्षेत्र की विशेष समस्याओं के लिए अलग से स्थानीय घोषणा पत्र निकाला जाएगा। मनीष सिसोदिया ने पीएम पोषण योजना पर ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है। नाम बदलने के साथ ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण के नाम पर भी बच्चों को केवल नमक तेल रोटी नहीं परोसी जाएगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। जेपी नड्डा वर्चुअल बैठक कर सभी 70 विधानसभाओं में शक्ति केंद्र और बूथ प्रभारियों को मूल मंत्र दिए। इससे पहले बीजेपी ने 33 प्रबंधन समितियों का गठन भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर दिया। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव एक बार फिर से टल गए हैं। शासन की ओर से ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार जनपद में पंचायतों का कार्यकाल इस साल 28 मार्च को खत्म कर दिया गया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।